बरसे रे, बरसे रे, बरसे रे। फिर क्यों धरती पर इंसान बूंद बूंद को तरसे रे, बूंद बूंद को तरसे रे, बूंद बूंद को तरसे रे। जागो रे भाई जागो, ना बह जाए जल सारा। आओ साथी मिलजुल कर हम रोक लिए जलधारा। जल सारा, जलधारा, जल सारा, जलधारा, जल सारा, जलधारा, जल सारा, जलधारा, जलधारा। मैं आकाश। पूर्व सूत्र पर एक नजर। मोरबी तालुका में एक गांव है सनाला। सौराष्ट्र में पड़े सूखे ने इस गांव की हालत बिगाड़ कर रख दी थी। यहाँ पानी की कमी एक बड़ी समस्या बनती जा रही थी। सनाला गांव वालों ने भी अखबार में पढ़कर ट्रस्ट से संपर्क किया। ट्रस्ट की तकनीकी टीम ने यहाँ का दौरा किया तो पता चला कि यहाँ आसपास तो कोई नदी भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ तालाब एवं खेत तालावड़ी ही बनाई जा सकती है। ट्रस्ट की जेसीबी मशीनों ने इन खेत तालावड़ियों की खुदाई एवं पाला बनाई का काम पूरा कर दिया और फिर जब बारिश आई तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सारी की सारी खेत तालावड़ियां पानी से भर गईं। किसानों को बहुत लाभ हुआ। फसलों का उत्पादन कई गुना बढ़ गया। मैं आकाश। सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट द्वारा किए गए सौराष्ट्र एवं गुजरात में पानी से परिवर्तनों की नई नई कथाएं और दृश्य आपको दिखा रहा हूं। नए नए तालुके, नए नए गांव और नई नई कथाएं। आज मैं आकाश आपको लेकर चल रहा हूं भावनगर जिले के उमराला तालुका में एक नई और अद्भुत कथा और नए अनुभव के साथ। सपना छरना नींद का, जागी आंखें प्यास, पाना खोना खोजना, यही है इतिहास। भावनगर जिला, उमराला तालुका और उसमें स्थित समटियाला गांव, जहां की एक प्राचीन कथा आज भी प्रचलित है। यहाँ कई वर्ष पूर्व करशन गोहिल नामक एक क्षत्रिय रहा करते थे जो शिकार के बड़े शौकीन थे। एक दिन हिरन का शिकार करके लौटते हुए उन्हें एक योगी बाबा मिले, जिन्होंने करशन गोहिल से हिरन को छोड़ने को कहा। जब करशन बापू ने उन्हें बताया कि हिरन तो मृत है, तो योगी बाबा ने उसे अपनी शक्ति से जीवित कर दिया। करशन बापू तो चमत्कृत रह गए। उन्होंने योगी बाबा से विनती की कि मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। योगी बाबा ने उन्हें गिरनार आने का निमंत्रण दिया। कुछ वर्षों बाद करशन बापू ने वहां जाकर योगी बाबा से दीक्षा ली, फिर वापस लौटकर गंगा सती से विवाह किया। उनके साथ पानबाई नामक दासी भी सेवा करने आई। समय के साथ साथ करशन बापू और गंगा सती की प्रभु भक्ति बढ़ती ही गई। भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचने पर करशन बापू ने सर्पदंश से मृत एक गाय को प्रभु का नाम लेकर जीवित कर दिखाया। तब गंगा सती ने उन्हें स्मरण कराया कि वे प्रभु को पाने के लिए इस संसार में आए हैं, ना कि चमत्कार दिखाने। कुछ ही दिनों बाद करशन बापू ने समाधि ले ली और उसके बाद 52 दिनों तक गंगा सती ने पानबाई को भजन लिखवाए। तत्पश्चात गंगा सती ने भी प्राण त्याग दिए। बाद में पानबाई ने उन भजनों को जनता जनार्दन तक पहुंचाया। हर भजन में जीवन की गाथा है। चाहे गीता बाचिए या पढ़िए कुरान, तेरा मेरा प्यार ही हर पुस्तक का ज्ञान। अन्य कई गांवों की तरह समटियाला गांव भी सूखे की चपेट में आ गया। सूखी बंजर जमीन को देखकर लगता था जैसे यहाँ पानी कभी था ही नहीं, ना कभी आएगा। लेकिन एक बार फिर
श्री मथुर भाई के खोपाला मॉडल की सफलता ने इस निराशा को आशा में बदल दिया। समटियाला के ग्राम वासियों ने सौराष्ट्र जलधारा से संपर्क किया। यहाँ ट्रस्ट की तकनीकी टीम ने सबसे पहले मौसम विभाग से मौसम की जानकारियाँ हासिल की, जैसे पिछले कई सालों में गांव में कितनी बारिश हुई और आने वाले सालों में बारिश के क्या आसार होंगे आदि आदि। इस जानकारी के आधार पर गांव की सबसे बड़ी नदी पर कहां-कहां चेक डैम्स बनाए जाएं, इसकी योजना कागजी तौर पर बनाने के बाद फाइल को सरकारी कार्यवाही के लिए दे दिया गया। सरकार की सरदार पटेल जल संचय योजना के अंतर्गत यहाँ चेक डैम्स बनाने की अनुमति मिल गई। फिर क्या था, जैसे ही गांव कमेटी को सरकारी रकम का अनुदान मिला और लोक भागीदारी का पैसा जमा हुआ, चेक डैम्स के निर्माण का कार्य जोर शोर से शुरू हो गया। ग्रामवासियों का उत्साह और कड़ी मेहनत रंग लाई। देखते ही देखते सारे चेक डैम्स बनकर तैयार हो गए। इस बार जो बरखा आई तो गांव वालों के सपनों को साकार करके गई। सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्टना मथुरभाईना આગેવાન નીચે જ્યારે શરૂઆત કરી, सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट के मथुर भाई ने जल संचय अभियान की जो शुरुआत की, उसकी वजह से हमारे गांव वालों ने साथ मिलकर मथुर भाई के मार्गदर्शन में काम किया और 2 चेक डैम का निर्माण किया, जिससे गांव वालों को खेती के लिए ही नहीं, पीने के पानी के लिए भी काफी सुविधा हो गई है। अब अच्छे परिणाम मिलने लगे हैं। जीवन के लिए जल का कितना महत्व है, इसका उदाहरण समटियाला गांव में आए पानी से परिवर्तनों को देखकर मिल जाता है। लोग हर क्षेत्र में जागरूक होने लगे हैं। जैसे वातावरण की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए जगह जगह वृक्षारोपण तो किया ही जा रहा है, सफाई कार्यक्रम के अंतर्गत नालियों का भी निर्माण किया गया है, जिससे गंदगी नहीं के बराबर रह गई है। विभिन्न आयोजनों के लिए एक कम्युनिटी हॉल भी बनाया गया है। ग्रामवासी बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा के महत्व को समझते हुए उन्हें विद्यालय भेजने लगे हैं। बहुत से प्रतिभाशाली विद्यार्थी इस गांव की देन है। पूरे भावनगर के ग्रामीण इलाकों में यहीं की प्राथमिक शाला में बच्चों के बैठने के लिए बेंचों का इंतजाम है। अलग अलग मौसमों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए विद्यालय की दीवारों को सिंटेक्स से बनाया गया है। अब यदि कृषि खेती बाड़ी की बात की जाए तो कपास की फसल तो भरपूर है ही। एक अन्य फसल की भरमार से एक और महत्वपूर्ण उद्योग में फिर से जान पड़ गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गन्ने की फसल की। लगभग 20 वर्षों के अंतराल के बाद यहाँ गन्ना फिर से बोया गया, जिससे गुड़ बनाने का उद्योग एक बार फिर से आरंभ हो गया है। गुड़ बनाने के लिए एक विशेष स्थान पर सारा गन्ना इकट्ठा करके रस निकालने वाली मशीन से उनसे रस निकाला जाता है। फिर उस रस को भट्टी पर रखे पहले कड़ाहे में डालकर गुनगुना गर्म किया जाता है। उसके बाद उसे दूसरे कड़ाहे में पलटकर उबाला जाता है। फिर तीसरे कड़ाहे में डालकर उसे पूरी तरह गाढ़ा होने तक पकाया जाता है। इसके पश्चात इस गाढ़े पदार्थ को ढलान वाली नाली में डाला जाता है, जिसका दूसरा सिरा एक चौकोर कुंड में होता है। इस नाली से बहकर ये उस कुंड में जमा होता जाता है। फिर इसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। पूरा सूखने पर ये गुड़ बन जाता है। ये तो सबको मालूम ही है कि गुड़ स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है। किसान इस गुड़ को बेचकर एक बार फिर समृद्ध होने लगे हैं। गांव में अभी हमारे बड़ा चेक डैम 2 है कालूपर नदी के पे, और जलधारा ने दूसरा भी 5 चेक डैम बनाए हैं, जिसमें सीमेंट भी ये लोगों ने दी थी। अब ये पानी से इतना मुनाफा और इतना फायदा हुआ है कि जो हम पानी मशीन से ही एक क्यारा भी नहीं कर सकता था, उगा नहीं सकता था। अब 20 बीघा का आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो गन्ना पड़ा है, ये बहुत बढ़िया 15-15 फुट का जो राड़ा है, वो तो 120 मन एक बीघे से गुड़ होता है, उसमें से बड़ा मुनाफा होता। हम हैं कुछ अपने लिए,
कुछ हैं जमाने के लिए, बाहर का मौसम है कुछ करके गुजर जाने के लिए। यूं लुटाते ना फिरो ये खूबसूरत मौसम, ये नगीने तो हैं दुनिया को सजाने के लिए। पानी से आए परिवर्तनों की वजह से आज समटियाला गांव खुशहाल हो गया है। अब तो नदी के उस पार एक योजनाबद्ध नया समटियाला गांव भी बन गया है। यही नहीं, संपूर्ण सौराष्ट्र में जल संग्रह अभियान से फसलों का उत्पादन कई गुना बढ़ गया है। भारत के सबसे बड़े गोंडल मार्केटिंग यार्ड में चारों ओर मूंगफली ही मूंगफली एवं कपास ही कपास नजर आने लगी है। कपास तो उत्तमता के आधार पर ऊंचे दामों में बिकने ही लगी है। साथ में मूंगफली को भी एक विशेष प्रकार से तोलकर बोरियों में भरा जाता है, जिससे मार्केट यार्ड में मूंगफली की बोरियों का अंबार लग जाता है। फिर जब ये ऊंचे दामों में बिक जाती हैं, तो इन्हें बड़े बड़े ट्रकों में भरा जाता है। फिर तेल निकालने वाली फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता है। इसके अलावा उत्तम क्वालिटी वाला जीरा भी मार्केट यार्ड में खूब आता है। लहसुन की भी बहुत आयात यहाँ पर देखी जा सकती है। प्याज दो प्रकार की होती है, सफेद प्याज को अलग एवं लाल प्याज को अलग रखा जाता है। इन दोनों ही प्याजों को विशेष बोरियों में भरकर रखा जाता है एवं उत्तमता के आधार पर इन्हें बेचा जाता है। मार्केट यार्ड में इनके अलावा कई सारी चीजें बिकने आती हैं। ये सब पानी से आए परिवर्तनों का ही नतीजा है कि आज गोंडल मार्केट यार्ड में हर चीज की इतनी बहुतायत है। अब तो निर्यात भी बढ़ गया है। यहाँ पर भी जिंदगी धीरे धीरे बदल रही है। धुला हुआ आसमान है और धरती भीग रही है। हंसते हुए चेहरे अब नजर आ रहे हैं हर सू। बस्ती अब खुशहाल है, वो भी अब सूरत बदल रही है। आओ आगे बढ़ें और कुछ और बदलावों के साथ। अमरेली जिला, खांबा तालुका और इसमें बसा रघुनाथपुर गांव। सन 80 के दशक के सूखे के दिनों में इस गांव की ये हालत हो गई थी कि युवा वर्ग तो दिखाई ही नहीं देता था। नवयुवक काम धंधा ढूंढने शहर की ओर पलायन कर गए। बचे केवल वृद्ध माता पिता, स्त्रियां एवं बच्चे, जो अपने पुत्र, पति और पिताओं का कई कई महीने इंतजार करते रहते। उसी दौरान कुछ ग्रामवासी धरवाड़ा के गुरुकुल में एक कार्यक्रम में सम्मिलित होने गए। जब वहां के स्वामी जी के आगे गांव वालों ने अपनी समस्या रखी, तो उन्होंने श्री मथुर भाई एवं उनके द्वारा चलाए जा रहे जल संचय अभियान की जानकारी गांव वालों को दी। गांव वालों ने सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट से संपर्क किया। ट्रस्ट की तकनीकी टीम ने सर्वे के बाद उन्हें बताया कि यहाँ की देदूमल नदी पर चेक डैम्स का निर्माण किया जा सकता है। सरकारी अनुदान एवं लोक भागीदारी का पैसा, ट्रस्ट का तकनीकी सहयोग, ग्रामीणों का श्रमदान, इन सब के समावेश से निर्धारित समय में चेक डैम्स बनकर तैयार हो गए। एक बार फिर वर्षा ऋतु गांव वालों के लिए उत्सव की ऋतु बन गई। पानी की बूंदों के साथ ग्रामवासियों की खुशहाली भी बरस रही थी। सभी आत्मविभोर थे। डैम बनी क्यों? डैम बन गया। बारिश में खूब पानी भरा, जिससे रघुनाथपुर एवं समटियाला दोनों गांवों के कुओं का जलस्तर ऊपर आ गया। बारिश के साथ अब अन्य मौसमों में भी खेती की जा सकेगी। किसान समृद्ध होंगे, गांव के लोगों को भी और रोजगार मिलेंगे, जिससे बहुत फायदा होगा। घना फायदा था। पानी से आए परिवर्तनों ने क्या इंसान, क्या पशु पक्षी, सभी का उद्धार कर दिया है। भेड़ों और अन्य मवेशियों को बरसों बाद हरी घास चरने को मिल रही है। अब तो लोग घोड़े भी पालने लगे हैं, जिन्हें विशेष अवसरों पर उपयोग में लाया जाता है। ग्रामवासी
एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होने लगे हैं और आयोजनों में भी हिस्सा लेने लगे हैं। शहरों की ओर पलायन करके गए लोग वापस गांव में लौटकर रोजगार करने लगे हैं। इनकी दुकानों की वस्तुएं पहले बैलगाड़ियों में आती थी, लेकिन आज बैलगाड़ियों का स्थान छकड़ों ने ले लिया है। कम दूरी की यात्रा करने के लिए ये छकड़े बहुत इस्तेमाल हो रहे हैं। इनमें मोटरसाइकिल के शक्तिशाली इंजन लगे होने से इनकी वजन खींचने की क्षमता बढ़ जाती है। खेतों की फसलों के अतिरिक्त रोजमर्रा की उपयोगी वस्तुएं इन्हीं छकड़ों द्वारा ले जाई जाती हैं। एक गांव से दूसरे गांव आने जाने के लिए यहाँ छकड़ों से अच्छी और सस्ती सवारी कोई नहीं है। छकड़े भी कई प्रकार के हैं। कुछ खुले होते हैं तो कुछ ढके हुए, धूप एवं बारिश से बचने के लिए। वैसे ज्यादातर खुले होते हैं। ये छकड़े सौराष्ट्र की अपनी एक अलग ही पहचान का प्रतीक हैं। हमारे गांव में पानी की बहुत समस्या थी। किसानों के कुएं एवं खेती सूख गई थी, लेकिन चेक डैम बनने से कुओं का जल स्तर ऊपर आ गया है। समृद्धि बढ़ रही है हमारे गांव में भी और आसपास के गांव में भी। रघुनाथपुर गांव में एक विशाल स्वामी नारायण मंदिर है, जहां बड़ी संख्या में पुरुषों को दर्शन करते देखा जा सकता है। वहीं पास में ही एक और छोटा स्वामी नारायण मंदिर है, जहां महिलाओं को सत्संग करते हुए देखा जा सकता है। तो आइए चलते चलते वहां के दर्शन हम भी कर लें। जब भी किसी निगाह ने मौसम सजाए हैं, हम भी चिराग लेके हवाओं में आए हैं। रस्तों के नाम वक्त के चेहरे बदल गए, अब क्या बताएं किस किस को कहां छोड़ आए हैं। यहां से अब इस गांव को छोड़कर आइए आगे बढ़ते हैं अगले लक्ष्य की ओर, किंतु मिलेंगे अगले सप्ताह। अलविदा। यदि आप भी अपने गांव, प्रांत, राज्य, शहर, देश एवं प्रदेश में जल संचय का काम करना चाहते हैं और इससे जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं, तो हमें इस पते पर संपर्क करें। सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट, 302 सरदार कॉम्प्लेक्स, सवानी ब्रदर्स के बाजू में, कतारगाम रोड, सूरत, गुजरात। फोन नंबर है 0261 253 2153, 094 26 45 45 88। Thank you.